और बुलेटिन में अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, और उनको लेकर एक सवाल है। सवाल यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कंफ्यूज है या फिर पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हैं। यह सवाल हम ऐसे ही नहीं उठा रहे, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। ताजा मामला देख लीजिए। एक तरफ ईरान के साथ संग्राम शांत होने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ इटली के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति संबंध बिगाड़ बैठे। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन से लौटने के बाद एक बयान दिया। कहा कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब थी। इस पर ही दोनों देशों के बीच यानी कि इटली और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ गई। जॉर्जिया मेलोनी ने खुद सामने आकर ट्रंप के बयान को बताया कि यह झूठा और मनगढ़ंत बयान है। बात यही नहीं रुकी, दोनों देशों के बीच कड़वाहट यहां तक पहुंच गई कि इटली के विदेश मंत्री अगले हफ्ते जो अमेरिका दौरे पर जाने वाले थे, वो दौरा उन्होंने रद्द कर दिया। सवाल यह कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये सब क्यों करते हैं? क्या ये उनकी आदत हो चुकी है या फिर लाइमलाइट में रहने का एक तरीका है, एक ट्रंप कार्ड है डोनाल्ड ट्रंप का? मतलब सोचिए ना कि ट्रंप के कई फैसलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफी ज्यादा विरोध हो चुका है। कभी ट्रंप पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर कहते हैं यह आतंकी मुल्क है, कभी वहां के फेल्ड फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और शाबाश को अपना फेवरेट बता देते हैं। विरोध का आलम कुछ ऐसा है कि ट्रंप के अपने ही जो सांसद हैं वो उनसे खार खाए बैठे। तो आज इन तमाम पहलुओं पर आपसे बातचीत होगी, इसका विश्लेषण हम आपको बताएंगे, साथ ही मेलोनी का वो बयान भी सुनवाएंगे जिसके जरिए प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने कड़ी नसीहत दी है। लेकिन आपको यह बताते हैं कि आखिर यह पूरा किस्सा शुरू कैसे हुआ। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन लेस बेंस शहर में आयोजित किया गया था। ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के लिए भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया को विशेष रूप से न्योता दिया गया। इस सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल थे। इस दौरान मेलोनी और ट्रंप के कई वीडियोस भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आए जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल उठने लगे। ऐसा लगने लगा कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही है। सम्मेलन के दौरान कई बार दोनों को साथ देखा गया। बात तब बिगड़ गई जब सम्मेलन से लौटने के बाद ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो आग बबूला हो गई। और ना सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी आग बबूला हो गई, बल्कि पूरा इटली इस वक्त गुस्से में। मेलोनी के करारा जवाब देने के बाद दोनों देशों के बीच खटास और बढ़ने लगी। आपको यह बताते हैं कि मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को किस लहजे में जवाब दिया, फिर यह भी समझाएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी को लेकर कहा क्या था। क्या आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि इस लहजे में जॉर्जिया मेलोनी को जवाब देना पड़ा अमेरिकी राष्ट्रपति को? दरअसल जैसे ही ट्रंप साहब G7 सम्मेलन से लौटे थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बात कही थी कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ फोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए बेताब थी। ट्रंप साहब यहां रुक जाते तो बात थी, लेकिन वो यहां नहीं रुके। उन्होंने आगे यह तक कह दिया कि मेरे साथ फोटो के लिए मेलोनी मुझसे भीख मांग रही थी। इसके बाद मुझे उन पर तरस आ गया, यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने उस दौरान, वो आपको सुनाते हैं। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने को बहुत बेताब थी। इसके लिए मेलोनी ने मुझसे भीख भी मांगी। मुझे उनसे यानी मेलोनी से बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे उन पर तरस आ गया और मैंने फोटो खिंचवाने की अनुमति दे दी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बात कही थी। उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी ने और पूरी इटली ने अब इस पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। ट्रंप की खास बात यह कि वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये कोई समझ नहीं सकता है। वो अक्सर अपने अंदाज के लिए पूरी दुनिया में चर्चा बटोरते रहे हैं। G7 सम्मेलन के दौरान भी उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो में ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नेताओं के बीच जाकर खुद को बॉस बता रहे थे। उनके इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था, उस पर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी। लेकिन ट्रंप कैसे खुद को बॉस बताने लगे, खुद की तारीफ करने लगे, ट्रंप कैसे, आपको यह देखना चाहिए। Hello, I'm the boss. Hello, I'm the boss. संभवतः दुनिया बॉस नहीं मान रही है, तो ट्रंप बता रहे हैं कि देखिए साहब, बॉस मैं ही हूं। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद ऐसा बवाल मचा कि ट्रंप को खुद सामने आकर सफाई भी देनी पड़ गई। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार है जब ट्रंप को अपने बयानों या फैसलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में ऐसे कई फैसले लिए जिसकी मुखालफत पूरी दुनिया ने की, जिसका विरोध पूरी दुनिया में हुआ। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप,
कैसे उनके बयानों को लेकर उन्हें घेरा गया, मैं आपको जरा बताने की कोशिश करता हूं। फरवरी 2026 ट्रंप प्रशासन ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू कर दिए थे और मौजूदा स्थिति यह कि 14 पॉइंट्स पर एमओयू के जरिए बातचीत से हल निकालने की कोशिश की जा रही, लेकिन इजराइल इसमें ह्यूमिलेटिंग डील माना गया है, क्योंकि उसके मुताबिक इस डील में ईरान को ज्यादा रियायतें मिल गई और इजराइल की सुरक्षा चिंताएं अभी भी अनसुलझी। साथ ही कई यूरोपीय देश, अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों और यूएन सदस्यों ने शुरुआती हमलों को यूएन चार्टर का उल्लंघन माना था। कुछ गल्फ देश और अमेरिकी सहयोगियों ने इसे ईरानी प्रभाव को काबू में करने वाला कदम माना, लेकिन डील के बावजूद क्षेत्रीय तनाव बरकरार है और इजराइल अमेरिका संबंधों में दरार पड़ती हुई दिख रही है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ट्रंप साहब यहां फेल हो गए। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टर्म में अमेरिकी फर्स्ट यानी कि अमेरिका फर्स्ट आर्थिक नीति के तहत कई देशों पर व्यापक टैरिफ लगाए गए थे या टैरिफ लगाने की धमकियां दी गई। इसमें कनाडा, यूरोपीय संघ, चाइना, मैक्सिको, दूसरे प्रमुख व्यापारिक साझेदार जो अमेरिका के थे वो शामिल थे। खासतौर पर कनाडा के साथ चीन के ईवी ट्रेड डील पर 100% टैरिफ की धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। यूएसएमसीए समझौते को रिन्यू ना करने की चेतावनी ट्रंप की ओर से दी गई। लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ की व्यापक योजना ने वैश्विक व्यापार को हिलाकर रख दिया था। फरवरी 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्वीपिंग टैरिफ को रद्द भी कर दिया था, लेकिन नीति का असर जारी रहा, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी विरोध हुआ था। ट्रंप प्रशासन ने 2025-26 में वेनेजुएला के खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया था, जिसमें अमेरिकी सुरक्षा बलों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क ले जाकर नार्को टेररिज्म के आरोप में मुकदमा चलाने की कार्रवाई। ट्रंप ने इसे एक्शन ओरिएंटेड विदेश नीति का उदाहरण बताया था। बाद में कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को रन करेगा, मतलब चलाएगा अमेरिका ही वेनेजुएला को। यह कार्रवाई घरेलू स्तर पर ड्रग तस्करी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर आधारित बताई गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे यूएन चार्टर का उल्लंघन माना गया और इस पर भी पूरी दुनिया के सामने ट्रंप घिरते हुए नजर आए। फिर जनवरी 2026 को याद कीजिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,199 जारी कर सभी संघीय एजेंसीज को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संधियों और समझौतों से निकलने का निर्देश दिया। इसमें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, माइनिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आधारित फोरम और बच्चों से जुड़े यूएन ऑफिस जैसी अहम संस्थाएं शामिल थी। ट्रंप प्रशासन ने इन्हें अमेरिकी हितों के विरुद्ध और अपने पुराने मल्टीलैटरलिज्म का हिस्सा बताया था। इस कदम से जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, सुरक्षा और व्यापार जैसे वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका की भागीदारी और नेतृत्व कमजोर हुआ और फिर ट्रंप की अपने ही देश में किरकिरी होने लगी। तो ऐसे ये कुछ फैसले नहीं हैं, ऐसे कई फैसले हैं जिससे ट्रंप की पार्टी ही उनसे नाराज हो गई या उनके सांसद ही उनसे नाराज चल रहे हैं। और ऐसे में आपने जंग के वक्त में देखा होगा कि कैसे ट्रंप के अपने जो उनके खास सहयोगी माने जा रहे थे वो भी उनका साथ छोड़ते चले गए।